साथियों नमस्कार। मैं आपकी दोस्त रेखा आज इस फार्मूले पर आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। फार्मूला है चेंज वर्सेस चांस। साथियों, रोहन सिंह नाम का एक लड़का रायबरेली शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह राजकीय पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई करने के दौरान उसे अपनी क्लासमेट मीनू नाम की लड़की से प्रेम हो गया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके माता पिता ने उसका विवाह नमिता नाम की लड़की से तय कर दिया। ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में नमिता से विवाह करना पड़ा, क्योंकि मीनू के बारे में अपने माता पिता को बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और उसका विवाह नमिता के साथ हो गया। कुछ समय बाद पीलीभीत में उसको एक मल्टी लेवल कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हो गई और वह पीलीभीत शहर में जाकर रहने लगा। उस कंपनी में उसकी सैलरी 55,000 रुपये थी। कुछ समय बाद जब वह छुट्टी पर घर आया तो उसके माता पिता ने नमिता को ज़बरदस्ती उसके साथ पीलीभीत भेज दिया और नमिता वहां जाकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद नमिता ने 3 बच्चों को जन्म दिया, क्रमशः चुन्नू, मुन्नू और सुशीला। बताना चाहूँगी कि 55,000 रुपये सैलरी होने के बाद भी रोहन सिंह अपने परिवार का खर्चा आसानी से नहीं चला पाता था। कारण यह था कि उसने मीनू के गम में दारू की लत लगा ली थी और वह बहुत दारू पीने लगा था। रोज़ शाम को उसका नियम हो गया कि कार्यालय बंद होने के बाद वह अपने यार दोस्तों के साथ जाकर बैठकर दारू पीने लगा और लगभग 12 बजे के बाद ही घर लौटता था। घर पर नमिता अकेली परेशान हुआ करती थी और नमिता उसे जब वह घर आता और जब उसकी दारू उतर जाती तो उसे समझाती थी कि देखिए, आप दारू मत पिया कीजिए क्योंकि अब हमारे बच्चे हो गए हैं। लेकिन रोहन सिंह के कानों में तो जो ही नहीं रेंगती, वह तो किसी की बात सुनता ही नहीं था। और कुछ समय बाद चुन्नू और मुन्नू भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगे और रोज़ दारू पीते और साथ ही साथ कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कि वो सारी सारी रात घर से बाहर रहते थे और घर आते ही नहीं थे। उधर रोहन की बेटी सुशीला ने भी एक गैर जात के लड़के से अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया। इस प्रकार दोस्तों, उसकी पत्नी भी परेशान हुई और वो भी परेशान हुआ और उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसी जगह मीनू का विवाह उसके माता पिता ने सुभाष नाम के लड़के से कर दिया और सुभाष एक अच्छे खाते पीते परिवार का लड़का था। उसके पिता की अच्छी इनकम थी और खूब उसे पैसे दिया करते थे। इंटर करने के बाद सुभाष की पढ़ाई उसके पिता ने छुड़ा दी क्योंकि उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अब क्या था, अब तो सुभाष मौज मस्ती में अपने यार दोस्तों के साथ 24 घंटे खूब पैसे लुटाता और खूब ऐश करता था। काफ़ी समझाने के बाद भी सुभाष नहीं मानता था। एक बार की बात है कि अचानक मीनू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसके माता पिता ने उसकी इस आदत के कारण उसको पैसा देना भी बंद कर दिया। मीनू की तबीयत खराब होने के बाद उसने अपने माता पिता से पैसे मांगे तो माता पिता ने कहा, पत्नी तुम्हारी है, तुम उसका खर्चा उठाओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस प्रकार जब वह अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से भी उसने पैसा मांगा, किसी भी दोस्त ने उसे 1 रुपये भी नहीं दिया। तब उसे यह समझ में आया कि हाँ, जब तक मेरी जेब में पैसा था तब तक दोस्त मेरे साथ खूब ऐश करते थे, अब दोस्त मुझसे बात भी नहीं करते हैं। जब सुभाष को अपने दोस्तों की सच्चाई मालूम हुई और किसी तरह उसने पैसों का अरेंजमेंट करके मीनू का इलाज करवाया। जब मीनू स्वस्थ हो गई तो आपस में पति पत्नी ने विचार किया और मीनू ने कहा कि आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता,
पर मैं तो अब यह सोचता हूँ कि मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर कैसे, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीनू ने कहा, देखिए मैं कुछ करती हूँ। और मीनू ने अपने जेवरों को बेचकर उसका एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा दिया। धीरे धीरे सुभाष गाने और गिटार बजाना सीखने लगा। और कुछ ही समय बीता था कि सहारनपुर में एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें सुभाष ने पार्टिसिपेट किया। जनता ने सुभाष के गाने को बहुत पसंद किया और उसे ढेर सारे रुपए भी मिले। इस प्रकार धीरे धीरे सुभाष एक अच्छा गायक कलाकार बन गया। अब क्या था, अब तो सुभाष ढेर सारे पैसे कमाने लगा और अपनी लाइफ को चांस मिलने पर चेंज भी कर लिया और मीनू के साथ सुखपूर्वक खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगा। साथियों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हमें चांस मिले तो हमें अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि रोहन ने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। उसी जगह सुभाष ने अपने आप को चांस मिलने पर चेंज किया और अपने जीवन को खुशियों से भर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब मेरी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।